नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। अगर बात करना ही है तो अपने गुरुजी के बारे में बात कीजिए, अपने आराध्य के बारे में बात कीजिए, उनका चर्चा कीजिए, उनका चर्चा फैलाइए, जिससे आपको पुण्य लगेगा। दोस्तों, शिकवा शिकायत कभी किसी का नहीं करना चाहिए। जिसका आप शिकायत करते हैं उसको फायदा हो जाता है। दोस्तों, शिकवा शिकायत जो होता है दो धारी तलवार के समान होता है कि दोनों तरफ धार, इस तरफ भी धार और उस तरफ भी धार। बोलने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है। और दोस्तों, जिसके बारे में बोला जाता है उसको फायदा हो जाता है। अब आप बोलिएगा उसको कैसे फायदा हो जाता है? दोस्तों, कोई भी आदमी जो पाप कर्म किया हुआ है उसका जो 100% पाप है वो 25-25 बट जाता है। 25 सुनने वाले को, 25 बोलने वाले को, और उसका बच जाता है 50%, जो कि उसको भोगना पड़ेगा मात्र 50%, जहाँ कि उसको 100% भोगना था। शिकवा शिकायत के वजह से उसको फायदा हो जाता है। और बिना कुछ किए जो आदमी शिकवा शिकायत सिर्फ किया उसको नुकसान हो जाता है। उसका पाप कर्म 25-25 बोलने वाले को और सुनने वाले को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, उससे पाप लगता है। दोस्तों, इसी पर आज हम आप लोग को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दो ऋषि मुनि थे। वो घूमते फिरते एक सेठ जी के घर पहुंचे। दोनों ऋषि मुनि को भूख लगा हुआ था तो वो एक सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी महादेव जी के परम भक्त थे। उनको शिकवा शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता था। कोई भी आदमी शिकवा शिकायत करता तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो महादेव जी के परम भक्त थे। दोनों ऋषि मुनि उसके घर पधारे खाना खाने के लिए। तो सेठ जी बोले, ठीक है ऋषि मुनि, आइए आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद खाना निकालते हैं। अब एक ऋषि मुनि चला गया नहाने के लिए। तब सेठ जी पूछते हैं दूसरा ऋषि मुनि को कि अच्छा ऋषि मुनि, वो जो नहाने के लिए मुनि गए उनके बारे में कुछ बताइए। वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? तो वो ऋषि बोलता है कि सेठ जी वो एक नंबर का गधा है। गधा के तरह रहता है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। गधा जैसा होता है उसी तरह यह ऋषि मुनि है कि गधा के तरह है। अब उनके बारे में तो सेठ जी सुन लिए, जो कि स्नान करने के लिए गए थे। अब जब वो स्नान करके आ गए तब दूसरा ऋषि मुनि जब स्नान करने के लिए गए तब उनसे फिर सेठ जी वही बात पूछते हैं कि अच्छा ऋषि मुनि, ये बताइए जो स्नान करने के लिए गए हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। अब ऋषि मुनि जो है वो बोलते हैं, अरे वो एक नंबर का घोड़ा है, कोई काम का नहीं है, खाता है और सोता है, एक नंबर का घोड़ा है। अब सेठ जी दोनों ऋषि मुनि का बात सुन लिए। तब वो ऋषि मुनि भी स्नान ध्यान करके आए। खाना खाने के लिए दोनों मुनि बैठे। अब जो सेठ जी अपना नौकर से बोलते हैं कि जाओ एक के लिए घास लेके आओ और एक के लिए चना लेके आओ, और ऋषि मुनि के आगे परोस दिए, एक के आगे घास एक के आगे चना। अब मुनि को गुस्सा आ गया। अब मुनि बोलते हैं सेठ जी को कि सेठ जी, आप हम लोग का अपमान कर रहे हैं। आप महादेव जी के इतने बड़े भक्त हैं और आप हम लोग का अपमान कर रहे हैं। हम लोग क्या जानवर हैं जो हमको घास दिए खाने, चना दिए हैं खाने के लिए? तब सेठ जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अभी आप लोग से ही तो पूछे थे, इनसे पूछे तो ये बोले आप गधा हैं, और आपसे पूछे तो आप बोले ये घोड़ा है।
तो घोड़ा और गधा क्या खाता है? चना और घास ही तो खाता है, तो खाइए। आप लोग इतने बड़े ऋषि मुनि हैं और आप लोग शिकवा शिकायत करते हैं एक दूसरे का, शोभा नहीं देता है। ऋषि मुनि का काम है परोपकार करना, दूसरों का भला करना, दूसरों को समझाना, और आप एक दूसरे के साथ रहते हुए भी उनका शिकवा शिकायत करते हैं। बताइए ये शोभा देता है? अब दोनों ऋषि मुनि लज्जा के मारे अपना सर झुका लिए। तब सेठ जी दोनों को खूब सारा व्यंजन परोस के खाना खिलाएं। तब दोनों ऋषि मुनि को बुद्धि हुआ कि शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, उससे पाप लगता है और शर्मिंदगी अलग होता है। दोस्तों, एक और बहुत ही सुंदर कहानी है जो हम सुना चुके हैं कि एक राजा थे। राजा के घर ढेर सारा ऋषि मुनि आए खाना खाने के लिए। तो राजा बोले, ठीक है, आइए अभी खाना खिलाते हैं। तो ऋषि मुनि लोग बोले कि हम साफ सुथरा भोजन खाते हैं। तो राजा खुला आंगन में ऋषि मुनि के लिए खाना बनवाए। अब रसोइया से कह के ऋषि मुनि के लिए राजा खाना बनवा रहे थे खुला आंगन में। उसी समय चील सांप को लेके जा रहा था, सांप को अपने मुंह में दबा के वहीं से उड़ रहा था। अब सांप जो था वो अपना आत्मरक्षा के लिए चील के ऊपर जहर से वार किया और वो जहर का कुछ बूंद आके खाना में पड़ गया। वो जहर आके खाना में पड़ गया। रसोइया को पता नहीं चला। रसोइया वो खाना ऋषि मुनि को खिला दिए। सारा ऋषि मुनि वो खाना खा के मर गए, सब एक साथ मर गए। अब राजा के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, सब ऋषि मुनि एक साथ कैसे मर गए। तब पता चला कि खाना जहरीला है। अब उधर यमराज जी जो थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पाप कर्म का भागी कौन हुआ, वो राजा जो खाना खिलाया, या वो रसोइया जो खाना बनाया, या वो चील जो उस समय पार हुआ, या वो सांप जो उस समय जहर फेंका। ये पाप का भागी कौन बनेगा? यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि किसके बही खाता में डाले ये पाप कर्म। अब जो है यमराज जी उसको पेंडिंग छोड़ दिए कुछ दिन के लिए कि छोड़ो, देखा जाएगा कि इसका क्या करना है। बहुत समय बीत जाने के बाद फिर कुछ ऋषि मुनि उस राजा का घर ढूंढ रहे थे। तब एक महिला से पूछते हैं ऋषि मुनि कि वो राजा का घर किधर है, हम लोग नहीं देखे हैं। तब वो महिला बता देती है कि वो सीधे चले जाइए, राजा का घर वहीं पर है। और फिर हंसते हुए बोलती है कि देखिएगा ऋषि मुनि जी, वो राजा ऐसा है कि आप लोग के तरह ऋषि मुनि को खाना खिलाता है और जहर दे के मार देता है। खाना में जहर मिला के खिलाता है और मार देता है। और पूरा जोर से हंसने लगती है, पूरा खुश हो जाती है और हंसने लगती है। तभी यमराज जी अपना बही खाता निकालते हैं और उस पाप कर्म का भागी उस महिला को बना देते हैं। अब यमदूत जो है वो पूछता है कि प्रभु, उस समय तो ये महिला नहीं थी वहां पर, उस समय या तो राजा था, या रसोइया था, या चील था, या फिर सांप था, फिर आप इस महिला को इस पाप का भागी क्यों बनाए महाराज? तब यमराज जी बोलते हैं कि देखो, जिस समय ऋषि मुनि लोग मरे थे उस समय ना तो राजा खुश था, ना ही वो रसोइया खुश था, ना ही वो चील खुश था, और ना ही वो सांप खुश था। लेकिन उस पाप कर्म का बखान करते हुए ये महिला बहुत आनंदित हो रही है। इस महिला को बहुत खुशी मिल रहा है कि इतना सारा ऋषि मुनि मर गया, उसका ये आनंद उठा रही है, इसलिए उस पाप कर्म का भागी ये महिला बनी। अब देखिए दोस्तों, बिना कुछ किए महिला को पाप का भागी बनना पड़ा, सिर्फ शिकायत के वजह से।
इसीलिए शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, बात करना ही है तो अपने आराध्य के बारे में बात कीजिए, जिससे पुण्य लगता है। कभी भी दूसरों का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।